हैप्पी दशहरा। आपको पता है दशहरा का सिग्निफिकेंस क्या है? चलिए बात करते हैं। मैं स्टोरी सुनती थी दशहरा के बारे में अपनी दादी से, और उस टाइम पे जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मेरी दादी जी बताते थे कि जब किसी को क्रिमेशन ग्राउंड में जलाया जाता है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि उनको उनके हर एक बॉडी पार्ट को इतने अच्छे से जलाएं, इतने अच्छे से बर्न करें, और उस बॉडी पार्ट को अच्छे से बर्न करने के लिए एक बड़ी स्टिक लेते थे लकड़ की, और उससे बॉडी पार्ट्स को अलग करके बहुत अच्छे से जलाते थे। ये मेक श्योर करते थे कि डेड पर्सन का कोई पार्ट रह ना जाए बिना जले हुए। उसके बाद उस लकड़ को पीसेस में तोड़ के काउज या उनके जो कैटल्स थे, जो एनिमल्स थे, उनको बांधा जाता था गले में, इसलिए ताकि उनको बुरी नज़र से बचा पाए, और वो बुरी नज़र कहीं गाय भैंसों का दूध की क्वालिटी कम करने में कहीं योगदान ना दें। तो बुरी नज़र तब से चली आ रही है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आई जो मैंने अपने टाइम पर देखा, अपने टाइम पे यानी कि जब मैं पापा मम्मा के साथ दशहरा देखने के लिए जाती थी, तो यहाँ 17 सेक्टर में भी। सो हम लोग क्या करते थे, दशहरा ग्राउंड में जब रावण को जलाते थे तो हम लोग उनके जो बैम्बू स्टिक्स जो बच जाती थी, जब उनके फ्रेम में से वो स्टिक्स बच जाती थी तो हम घर लेकर जाते थे, और घर पे हम लोग बेड के पीछे या कहीं रख देते थे। और हम ये सोचते थे कि जो ईविल आई है या फिर जो बुरी नज़र है या फिर कोई भूत प्रेत है, ऐसा कुछ भी जो हमें नहीं चाहिए, या बैड वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स, वो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग वो लेकर आते थे और रखते थे। सो बुरी नज़र, अच्छी नज़र, ब्लेसिंग्स या कर्स, ये सब चीज़ें डेफिनेटली यूनिवर्स में हैं, और इसीलिए दशहरा मना रहे हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसा टोटका या सिग्निफिकेंस आप कुछ जानते हैं, आप दशहरे में क्या स्पेशल करते हैं। जैसे एक और चीज़ है कि मेरे दादी जी हमेशा पूजा करते थे दशहरे की, और रावण के 10 सर बनाते थे, और काऊ डंग यानी कि गोबर से पूजा की जाती थी। गन्ने रखते थे, मूली रखते थे, और ऐसे बहुत तरीके से पूजा करते थे। सो ये सब चीज़ें, ये यादें हैं मेरी दशहरा के साथ, और दशहरा के साथ धार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और गुड थिंग्स ओवर इविल। और उसके अलावा एक और चीज़ है, स्वीट ओवर बिटर। सो इस दशहरे अलसी की पिन्नी ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी मैंने लिंक में डाल दी है। हैप्पी दशहरा।